आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। चतुर्मास प्रारंभ हो गया है और मेरी वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है, तो अगर ये वीडियो आप अब देख रहे हैं तो सावधान होने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया, दीदी इस चतुर्मास में क्या हम संतान उत्पन्न के लिए सोच सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने भी पूज्य अपने गुरुजी से पूछा था जब मैं संतान उत्पन्न के लिए सोच रही थी। मैंने अपने गुरुजी के पास गई थी, उस टाइम पे अधिक मास प्रारंभ नहीं हुआ था, मैं फरवरी में गई थी। तब मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मैं संतान उत्पन्न के लिए कब सोचूं, तो उन्होंने मुझसे बोला था चतुर्मास के बाद, क्योंकि चतुर्मास में जो हम संतान उत्पन्न के लिए सोचते हैं वो भी एक संस्कार होता है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार संतान उत्पन्न के लिए जब सोचते हैं वो, तो हमारे गुरुजी ने बोला था कि देवता शयन कर चुके हैं, देवता सो चुके हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में जा चुके हैं और पृथ्वी का जो कारोबार संभाला है वो भगवान शिव ने संभाला है। इस समय पे अगर आप संतान गर्भ धारण करने के लिए सोचते हो, उत्पन्न तो नहीं, उत्पन्न तो मतलब बहुत पहले आप लोगों ने कंसीव कर लिया होगा तब जाके उत्पन्न होगी। अगर आप गर्भ धारण के लिए सोच रहे हो तो मेरे गुरुजी ने कहा था इस समय पे जो संतान गर्भ धारण के लिए सोचते हैं उनका जो भविष्य होता है वो उज्जवल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारे देवता हैं वो योग निद्रा में जा चुके हैं और चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। और चतुर्मास प्रारंभ होते ही ये जो समय है ये भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने का समय है, ये संभोग क्रिया करने का समय नहीं है। ये समय हमें संतान उत्पन्न के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय पे उत्पन्न हुई संतान मानसिक रूप से सक्षम नहीं बोली जाती है, बहुत ज्यादा उज्जवल उसका भविष्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग उसके साथ हो जाती है। इसलिए चतुर्मास में आपको भूल कर भी कंसीव नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के बाद आपको ट्राई करना चाहिए और जब चतुर्मास विश्राम हो जाएगा, जैसे कि चतुर्मास 4 महीनों के बाद विश्राम हो जाए। चतुर्मास प्रारंभ हुआ है देवशयनी एकादशी से और चतुर्मास समाप्त होएगा, विश्राम जो होएगा वो देव उठनी एकादशी पे होएगा। तो देव उठनी एकादशी के बाद फिर आप कंसीविंग के लिए सोच सकते हो। तो चतुर्मास में अगर आप गर्भ धारण करने के लिए सोच रहे हो तो मैं भी मना करना चाहूंगी आपको, क्योंकि मेरे परम पूज्य गुरुजी ने भी मुझे मना ही किया था। चतुर्मास में कुछ नियम है जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं चतुर्मास में किया गया कार्य का फल हमें 4 गुना बढ़ के मिलता है, क्योंकि इसका नाम ही है चतुर्मास। और इस महीने जो चतुर्मास है वो 5 महीने का होने वाला है, अर्थात इस बार अधिक मास पड़ रहा है, तो इस महीने जो चतुर्मास है वो 4 मास का ना होकर 5 महीने का होने वाला है। तो इस 5 के 5 महीने आपको चतुर्मास में झूठ नहीं बोलना है। जिन 16 संस्कारों में से जो भी संस्कार होते हैं वो नहीं करने हैं। 16 के 16 संस्कार बंद है। कोई भी शुभ कार्य, बच्ची के लिए बच्चा देखने जाना या बच्चे के लिए बच्ची देखने जाना, विवाह योग्य कोई भी कार्य होता है, मुंडन वगैरह कोई भी कार्य, नामकरण संस्कार हो गया, किसी भी घर का मुहूर्त इत्यादि हो गया, नए घर में प्रवेश इत्यादि हो गया, आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि जो हमारे देवता होते हैं वो सो चुके होते हैं। देवता जब उठते हैं, देव उठनी एकादशी पे आपने देखा होगा कितना शुभ, कितना तगड़ा साया होता है ना। इस दिन शादियां विवाह बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 5 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं हो गए। हाँ, आप अगर लड़की के लिए लड़का देखना चाहते हो तो उसके लिए पक्का वगैरह इत्यादि मत करो, सिंपल सा देख के आ जाओ। मैं तो कहती हूँ कि देखने की जरूरत ही क्या है, लेकिन भैया आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो आप देख के आ सकते हो, लेकिन नहीं करना। 4 महीने पृथ्वी शयन कर सकते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर 4 महीने पृथ्वी शयन नहीं कर सकते, 5 महीने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अधिक मास भी इसमें पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप गर्भवती हो, अगर आपके साथ छोटा बच्चा है, मैंने तो पृथ्वी शयन प्रारंभ कर दिया है ना, तो अगर मेरी बच्ची जबकि बहुत छोटी है फिर भी मैंने पृथ्वी शयन प्रारंभ कर दिया। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो आप पृथ्वी शयन मत कीजिए, कमर में दर्द है तो पृथ्वी शयन मत कीजिए। लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हो तो बेहद कोशिश कीजिए, ठीक है। इन चतुर्मास में गुड़ का दान बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, गुड़ को दान कीजिए। इन चतुर्मास में आप ध्यान जो होगी भगवान की पूजा अर्चना वंदना अवश्य और विशेष कर कीजिए। इन चतुर्मास में हर दिन नियमित
स्नान आपको अवश्य करना है। इन चतुर्मास में आपको भगवान का भजन अवश्य करना है। इन चतुर्मास में तुलसी के पौधे को दान करने की जो विधान है ना, वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। चतुर्मास में जितना हो सके आप तुलसी का पौधा विशेषकर दान कीजिए। पहला महीना होता है सावन का महीना, तो सावन में हरी जो सब्जियां होती हैं उनका वो निषेध होती है खावन में, ठीक है, जैसे कि पालक हो गया, ठीक है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें आपको धनिया और पुदीना मान्य नहीं होता, बाकी आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गई, चौलाई हो गई, सरसों हो गई, ठीक है, ये हरी पत्तेदार सब्जियां चतुर्मास में नहीं, मतलब चतुर्मास का जो प्रथम महीना है सावन में नहीं खानी चाहिए। दूसरा महीना जो होता है वो भादों का महीना होता है, लेकिन इस बार अधिक मास भी है, इसके बीच में ही है, तो भादों के महीने में दही का सेवन और बैगन का सेवन की मनाही होती है। तीसरा महीना अश्विन का महीना होता है और उसमें दूध की मनाही होती है, लेकिन हाँ, दही आप सेवन कर सकते हो अगर पंचामृत में पड़ा हो, दूध आप सेवन कर सकते हो अगर पंचामृत में पड़ा हो। भगवान के इसमें जो भी आप चीजें मैं इंक्लूड बता रही हूँ, अगर वो भगवान के भोज्य की चीजें हो तो नहीं करते। जैसे कि भादों का महीना जब आएगा तो राधा अष्टमी आएगी, बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था, हमारे प्यारे कन्हैया जी का प्रादुर्भाव, तो पंचम से स्नान कराया जाएगा उनको, और पंचमित में दही भी होता, तो आप कहोगे दीदी दही तो आपने मना करवा दिया, तो इसमें दही की मनाही नहीं है, दही ऐसे खाने की मनाही, लेकिन पंचमित मान्य नहीं होता है, ठीक है। अश्विन महीने में दूध और दूध से बनी कोई भी चीजों का शास्त्रों में निषेध बताया गया। उसके बाद आता है कार्तिक मास, भगवान विष्णु का प्रिय महीना, 2 दल वाली, जिसमें 2 दल हो वो सारी चीजें मनाही होती है, किसी भी प्रकार की दाल खाने की मनाही होती है। तो चतुर्मास में कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी एक नियम ले लो। घर के मुख्य दरवाजे पे 2 दिए जलाने का नियम ले सकते हो, तुलसी की नित्य परिक्रमा करने का नियम ले सकते हो, संडे के दिन भी तुलसी की परिक्रमा कीजिए, एकादशी वाले दिन भी तुलसी की परिक्रमा कीजिए, लेकिन तुलसी को स्पर्श मत कीजिए। तुलसी पे दीप दान करने का नियम ले सकते हो, तुलसी पे जल चढ़ाने का नियम ले सकते हो, लेकिन संडे मान्य नहीं है। पीपल पूजा करने का नियम ले सकते हो, पृथ्वी शयन का नियम ले सकते हो, श्रीधाम वृंदावन एकादशी पे या पूर्णमासी पे जाने का नियम ले सकते हो, बाल ना कटवाने का नियम ले सकते हो, जंक फूड ना खाने का नियम ले सकते हो, बाहर का खाना ना खाने का नियम ले सकते हो, मीठा खाना ना खाने का नियम ले सकते हो, कोई भी आपकी फेवरेट चीज हो वो आप छोड़ सकते हो। मतलब चतुर्मास में कोई भी नियम आप लोग एक नित्य नियम ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि चतुर्मास में आप किसी की निंदा, किसी की चुगली, झूठ बोलना, हत्या इत्यादि चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हत्या कौन करता है, हत्या से मेरा मतलब है पशु हत्या, नॉनवेज खाना बिल्कुल भी नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।